Hello bachcho. So let's see the question. The question says 10% of tools produced by a certain manufacturing process turn out to be defective. Assuming binomial distribution, the probability of two defective in sample of 10 tools chosen at random is चार ऑप्शन दे रखा है हम लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो टूल्स बनता है उसमें से 10% टूल्स क्या है डिफेक्टिव है। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम करके हम लोग को बताना है कि मान लो 10 टूल हम लोग को सिलेक्ट किया उसमें से दो डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्स को एक इवेंट मानेंगे। कैसे इवेंट? जहां पर टूल एक डिफेक्टिव टूल हो। ठीक है, तो एक्स क्या है? इवेंट ऑफ अ टूल बीइंग डिफेक्टिव। ठीक है, तो 10% टूल डिफेक्टिव है बोल दिया है क्वेश्चन में। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑकरिंग ऐसे लिखते हैं। 10% डिफेक्टिव है बोला ना, तो क्या हो जाएगा भाई? तो 10/100 मतलब क्या होगा? 1/10 होगा इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आ गया हम लोग का एक्स इवेंट होने का। ठीक, अब क्यू क्या होगा? क्यू का अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को पता है क्यू का वैल्यू क्या होता है? 1 - p होता है। ठीक, तो हम लोगों को पी का वैल्यू पता है, तो क्यू का वैल्यू पता चल गया। 1 - 1/10 मतलब क्या होगा? 9/10 हो गया क्यू का वैल्यू। तो देखो बाइनोमियल, ये जो प्रोसेस है एज द प्रोसेस, मतलब ये जो प्रोसेस है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तब दो दो जो टूल है वो डिफेक्टिव होने का क्वेश्चन पूछ रहा था हम लोग को, तो क्या लिखेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टूल्स बीइंग डिफेक्टिव क्या हो जाएगा? एज पर ये जो घटना है वो क्या कर रहा है? वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला आता है, तो पहले क्या हो जाएगा? एन सी आर लिख देंगे, लेकिन एन इसमें कितना है? 10 है। तो 10 लिख दिया, सी लिख दिया, आर कितना है? दो डिफेक्टिव बोला ना, तो आर दो है, 2 है। फिर क्या लेंगे? पी स्क्वायर लिख लेंगे। फिर क्या लेंगे? लिख लेंगे क्यू टू द पावर कितना हो जाएगा भाई? n - r। एन कितना है? 10 है। माइनस आर कितना है? 2 है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया वैल्यू। तो इसको 10c2 हो जाएगा, उसके साथ साथ p टू द पावर 2 हो जाएगा, और उसके साथ साथ q टू द पावर 8 हो गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? इसका वैल्यू ये देखो 10 फैक्टोरियल आता है, नीचे क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, यही आता है कॉम्बिनेशन का सॉल्व करने का प्रोसेस। ठीक, अब p का वैल्यू पता है हम लोग को 1/10 है, इसका स्क्वायर है। क्यू का वैल्यू भी आता है कितना है? सॉरी, इधर 9 होगा, 9/10 है। 9/10 है क्यू का वैल्यू, तो लिख दिया 9/10 टू द पावर 8 होगा। एक सेकेंड, इसको फ्रेश करके लिख देते हैं एक बार। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? q टू द पावर 8 लिखा है ना, क्यू का वैल्यू हम लोग को पता है 9/10 है। ठीक, और होल टू द पावर कितना होगा? 8 होगा। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा? फाइनल वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 0.194। ये आ गया हम लोग का फाइनल वैल्यू। अब क्या है? अब बस ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन में ये है। तो पहला ऑप्शन क्या है? 0.368 मतलब गलत। ऑप्शन बी में देखो हम लोग का आंसर है क्या है? 0.194, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये आया है हम लोग का आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? 0.271 गलत। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ये भी गलत, क्योंकि हम लोग का बी आ गया है ऑलरेडी। तो हम लोग का फाइनल आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, 0.194। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।